सुपरविजन किस चीज की थी? है जी, सुपरवाइज किस चीज को कर रहे थे हम डेटासेट को बता रहे थे जो कि ट्रेनिंग डेटा था कैटलॉग सर। उस तरह लेबल करके दे रहे हाँ, थे। क्या चीज थी जो सुपरवाइज्ड थी? मॉडल में क्या चीज सुपरवाइज्ड थी? लेबल्स। लेबल्स। ठीक है, जब भी मैं सुपरवाइज्ड का नाम लेता हूं ना, ठीक है, सुपरवाइज्ड ये होता है लेबल्स। इसका मतलब है कि अनसुपरवाइज्ड में नो लेबल्स। अब जब लेबल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? खुद से किया मॉडल जो उसे मॉडल खुद कैसे करेगा? आप उसको ट्रेन कैसे करोगे? वो देखेगा कि हमने जिसमें पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल वो एक चीज दुकान में ज्यादा बिक रही है, उसके साथ कौन सा चीज बिक रहा है, तो इसी बेस पर ये खुद वो लर्न करेगा। कैसे लर्न करेगा? कॉमन फीचर्स को उठा के उसको लेबल बना देंगे। किस चीज के साथ कौन सा चीज रिलेटेड है, किस चीज के साथ कौन सा चीज रिलेटेड है, वो कैसे हम उसको बताएंगे क्या? मॉडल में आपके पास इनपुट होता है, आउटपुट होता है। इनपुट पे इमेज रख दिया, आउटपुट पे क्या रखेंगे? इनपुट पे इमेज रख दिया, इनपुट पे टाइम सीरीज का विंडो रख दी, इनपुट पे सेंटेंस रख दिया, आउटपुट पे कुछ नहीं रखेंगे। फिर ट्रेन कैसे होगा? कॉस्ट फंक्शन कहाँ बनेगा? कॉस्ट फंक्शन भी तो होता है ना। नो लेवल मींस सर आउटपुट पे सर रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या रिक्वायरमेंट? जो हमें चाहिए जो। हाँ, तो वो क्या चाहिए हमें आउटपुट पे? यस सर। डेटा सेट डिसाइड करेगा सारा डेटा। डेटा सेट कैसे डिसाइड करेगा? डेटा सेट डिसाइड नहीं कर सकते। डेटा सेट तो आप उसको दोगे। लेबल ना कर दे जैसे में ज्यादा डेटा हो तो उसको फिट मैं इनपुट को आउटपुट पे दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे? जो इमेज मैं इनपुट पे दे रहा हूँ वही अगर मैं आउटपुट पे दे दूँ, फीडबैक नहीं कह रहा मैं, इनपुट को मैं आउटपुट पे भी आउटपुट दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 इमेजेस है, हाँ, उसको आउटपुट पे दे रहे तो क्या मतलब सेंस क्या बनाएंगे? अब आपने अभी तक जो नेटवर्क्स पढ़े हैं वो कैसे होते थे? ये इस तरफ इनपुट था, उस तरफ आउटपुट लेबल। ठीक है, इस तरफ आउटपुट था। यस सर। यूजुअली द साइज ऑफ आउटपुट इज लेस देन द साइज ऑफ इनपुट। यहाँ पे पूरा वो इमेज होता था, यहाँ पे आखिर में लेबल या 2 न्यूरॉन से या 3 न्यूरॉन से या 4 न्यूरॉन से ऐसे ही होता था। और इसीलिए मैं इस नेटवर्क को इस तरह से बनाता था कि यहाँ पर कन्वोल्यूशन लेयर बड़ी थी, फीचर सेट बड़ा था, यहाँ पे डेंस लेयर छोटी थी, न्यूरॉन्स कम थे, तो हम इसको शीयर व्यू में इस तरह से बनाते। यार ये जो इमेज है ना, ये जो नेटवर्क है, ये आपके बड़ी चीज को सीख के छोटा कर रहा है। सही है? यस। अब इस आउटपुट लेयर पे मैं इस इनपुट को दोबारा दे सकता हूं, इमेज को। लेट सपोज यहां पर इसकी डायमेंशन थी 224 क्रॉस 224 क्रॉस 3, यहां पर डायमेंशन आ गई 1024 क्रॉस 1। अब ये 1024 क्रॉस 1 वाली ये चीज दोबारा कैसे लेगा? इसके तो चैनल्स भी 3 नहीं रहे, एक चैनल हो गया। इसकी तो इनपुट साइज भी अब 1024 एक वेक्टर की है, एक नंपाई एरे की है। मैंने तो ये एजम्पशन रखी है ना कि मेरे पास लेबल्स तो है नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये इमेज किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन मैं इमेज को इनपुट पे भी दे रहा हूँ नेटवर्क के और आउटपुट पे भी दे रहा हूँ। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा बाद में सोच लेंगे, पहले तो मैं आउटपुट पे इनपुट को कैसे दूं? नहीं दे सकता ना, इसमें ह्यूज डिफरेंस है। अच्छा चलो फिर एक और काम करते हैं। इस ह्यूज डिफरेंस को मिटाने के लिए ना, मैं यहां पर एक ऐसा नेटवर्क लगाता हूं जो कि 1024 क्रॉस 1 को वापस 224 क्रॉस 224 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर दे। ऐसे कर सकता हूं। कुछ और लेयर्स लगा दिए। लेट्स सपोज यहाँ पे कन्वोल्यूशन थी जिसके कर्नल कम थे, यहाँ पे कन्वोल्यूशन है जिसके कर्नल ज्यादा हैं। अब इस
का आउटपुट है 224/224/3। इसका मतलब है ये इनपुट वापस यहाँ पर फीड इन हो सकता है। अब मेरा आउट ये नहीं है, अब मेरा आउट ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मेरा इंटरमीडिएट है। सही है। और इस इंटरमीडिएट से क्या फायदा हो रहा है, आपका इमेज इनपुट हुआ, यहां तक छोटा होता गया, यहां के बाद वापस बड़ा हो गया। सही है, ठीक है। यस सर। अब इस छोटा करके बड़ा करने का क्या फायदा, लर्निंग हो गई सर, किस चीज की लर्निंग, वेट्स अपडेट हो गया सर। कि वेट्स में क्या चीज अब होगी जो लेबल्स की लर्निंग होगी, लेबल्स की लर्निंग किन कहाँ है, लेबल्स कहाँ है, ये जो आउटपुट पे था आउटपुट पे कौन से लेबल्स है, आउटपुट पे तो इमेज पड़ा हुआ है वापस। सर। Features से ये इंटरमीडिएट में जो वो हमारे पास जो आउटपुट आ जाता है हाँ। उसको नोट कर दो, फिर उससे वो एक मिनट, एक चीज बताता हूँ, चलो यहाँ पे इनपुट पर जो पिक्चर थी ना, उसमें एक रोड था, एक ट्री था, ठीक है। फिर वही बात, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो कोशिश करेंगे कि ये ठीक है। एक साथ कुछ रिवर भी बह रहा था, सही है, और ऊपर क्लाउड था, क्लाउड कुछ अजीब सा बन गया, सही है। समझ लो ये क्लाउड है, डेढ़ खरावानों को बस क्लाउड में खराब को, सही है। ये ट्री है, ये क्लाउड है, ये रिवर है, ये रोड है, और ये रोड RD कर देते हैं, रिवर RD, और ये RR, और बस ये बैकग्राउंड है। कितने आइटम्स हैं, आयो। ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं ना। आउटपुट में भी कुछ ऐसा ही इमेज होगा, ये सही बन गया, ठीक है। यस इसमें भी 5 ही लेबल्स होंगे, लेकिन इस एक इमेज को हमने कोई लेबल नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है जब ये कन्वोल्यूशन लेयर्स आएंगी और इस बड़े इमेज को छोटा करेंगी 1024 फीचर्स में, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक फीचर होगी ट्री की, एक फीचर होगी क्लाउड की, एक फीचर होगी रोड की, एक फीचर होगी रिवर की, एक होगी बैकग्राउंड की, कुछ ऐसा ही होगा ना। यस सर। और फिर इस फीचर से, इस इमेज से ये फीचर बनेगी, और इस फीचर से वापस ये इमेज बन जाएगा। यस सर। वेट्स अंदर यही लर्न करेंगे ना, जब वेट्स ये लर्न करेंगे कि इमेज से फीचर बनाओ और फीचर से वापस इमेज बना दो, इसका मतलब है कि ये फीचर किसी काम की है। ये जो पर्टिकुलर फीचर है, इसको मैं कहता हूं फीचर वेक्टर। तो ये फीचर वेक्टर किस काम का है बेसिकली, ये सीखे कि रोड इस तरह होता है कि ये सीख रहे हैं कि रोड इस तरह का होता है, और अगर इमेज में कहीं पर भी रोड होगा तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां पर वैल्यू हाई हो जाएगी। ये भी सीख रहे हैं कि इमेज में कहीं पर अगर ट्री होगा तो ये वाला पॉइंट हाई हो सर जाएगा। वो जो हम ड्राइंग बना रहे थे उससे एक ड्राइंग बनी थी सर, वो भी अनसुपरवाइज्ड वो भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, समझ आई। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब जरूरी नहीं है कि तुम आउटपुट पे इस इमेज को ही वापस रखो, इसकी ड्राइंग रख दो, सही है। ड्राइंग तो रख सकते हो ना इस इमेज की। और सर ये मॉडल जो है इसके न्यूरॉन्स के इक्वल होंगे जो हाँ, जो इसके न्यूरॉन्स हैं वो इसी के न्यूरॉन्स होंगे। इसमें रिवर्स होंगे सर। इनपुट हाँ, इसमें रिवर्स होंगे। इसमें रिवर्स इस वजह से होंगे कि डायमेंशन हमें ज्यादा चाहिए। अगर यहाँ पे आप कन्वोल्यूशन कर रहे हो तो यहाँ पे डी कन्वोल्यूशन करोगे। अगर यहाँ पे आप मैक्स पूलिंग कर रहे हो, मैक्स पूलिंग से क्या होता है, हाई वैल्यू। रिमूव हो रहा होता है, तो यहाँ पे आप एडिशन करोगे, यस जीरोस पैड करोगे, पैडिंग करोगे, एडिशन करोगे, सर एग्जैक्टली वही मॉडल होगा। एग्जैक्टली वही मॉडल होगा, बस सब चीजें उल्टी हुई होंगी। जो लेयर यहाँ पे छोटा करने के लिए, वो लेयर वहां पे बड़ा करने के लिए होगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं इनकोडर। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं डिकोडर।
क्यों? क्योंकि ये इमेज को फीचर वेक्टर में इनकोड कर रहा है और ये नेटवर्क फीचर वेक्टर को लेके इमेज में वापस डिकोड कर रहा है। समझ आ गई ये बात? यस सर। अब फायदा किस चीज का क्या है इसका? मतलब हमने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसमें लेबल्स भी नहीं चाहिए। कमाल हो गया। लेबल्स के बगैर हमने एक नेटवर्क को ट्रेन भी कर दिया। उसको हम इमेज देते हैं, वो ट्रेन होने के बाद उसकी एक फीचर वेक्टर के तौर पे एक रिप्रेजेंटेशन मुझे दे देता है और अगर मैं फीचर वेक्टर को दोबारा डिकोडर पार्ट में इनपुट करूं तो मुझे वही वाला इमेज वापस आउटपुट दे देता है। वैसा ही इमेज तकरीबन, क्योंकि ऑब्वियसली ये वेट्स तब तक ट्रेन होते रहेंगे ना जब तक ये इस इमेज को लेके फीचर वेक्टर नहीं बनाता और फीचर वेक्टर को लेके इमेज उसी इमेज को दोबारा नहीं बना देता। जो इनपुट इमेज था उसी को दोबारा बनाना है। इसका मतलब है कि मेरा नेटवर्क अपने ही इमेज को पहचानने और दोबारा बनाने के काबिल हो गया। सही है? कोई लेबल नहीं है। ये तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, TBRDC। हो सकता है दूसरी पिक्चर हो जो इस तरह से हो। यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे साथ समंदर है और ये सन है। इसका मतलब है कि ये इमेज इनपुट होगी तो ऐसी ही एक और नया फीचर वेक्टर बनेगा और एक नई इमेज बन जाएगी। सही है? ये नेटवर्क सिर्फ ये काम करेगा। इस तरह की हजारों इमेज मैंने इसको दिखाई और आउटपुट भी वही इमेज रखी। अब मेरा नेटवर्क इस काबिल हो गया है कि वो किसी भी इमेज को एक फीचर वेक्टर में इनकोड कर सकता है और उस फीचर वेक्टर को लेके वापस डिकोड भी कर सकता है। इस नेटवर्क को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ? सर अगर पिक्चर हमें से दिखाए तो ये बता देगा कि ये ट्री है, ये नहीं बता सकता। सुपरवाइज भी करता है। सुपरवाइज नहीं कर सकता वो। सर उसको स्केच उसको बनाने अपनी के लिए शक्ल जो में बना देगा सर। मतलब हाँ, उसको अपनी शक्ल में बनाएगा। तो पिक्चर तो हमारे पास आ रहा है, उसको दोबारा क्यों बनवाना चाह रहे हैं उसको? कोई चोर हो उसको स्केच बनाने के लिए उसकी चीज़ें उस चोर को तो पहले से नहीं देखा वो। नहीं, किसी ने देखा ना उस शेप से वो बना रहा है उसे बन जाए कि नहीं? सर अगर पहले से सेम हमने- क्लास हो अगर उसमें क्लासिफिकेशन करनी हो तो ये क्लासिफिकेशन तो कर ही नहीं सकता। ये तो आप क्लास तो नहीं देता। सर पहले से लेबल हमने में डेटा दिया हुआ है कि अगर आपको माउंटेन आए तो उस तरह का माउंटेन बनाओ। ट्रेंड कैसे? हम तो उसको नहीं कह सकते कि यहाँ पे माउंटेन बनाओ। पहले से सर ट्रेंड डेटा दिया हुआ होगा सर। ट्रेन डेटा तब देंगे ना जब ट्रेन डेटा के साथ लेबल भी होगा। मुख्तलिफ किस्म के माउंटेन इस तरह की वो उस पर ट्रेन करते हैं। अगर हम सर ये खुद से डिसाइड करेगा। नहीं, कैसे खुद से डिसाइड करें? वो ट्रेन तो होगी आपके लिए। सर अब इसका एप्लीकेशन बताओ। एप्लीकेशन एक छोटी सी एप्लीकेशन में बताता हूँ। आपकी इमेज का साइज क्या होता है यूजुअली? इस इमेज के 2 MB। यूजुअली यस सर। जो इमेज हम HDR में खींचते हैं मोबाइल से हाई डेफिनेशन में 1.5 से 2 MB तक होता है। यस सर। ये जो रिकंस्ट्रक्ट करेगा ये भी तकरीबन 2 MB होगा। क्यों? क्योंकि 224 by 3 बहुत बड़ा इमेज होता है यस सर। और HDR से ये 1024,1024,3 हो जाता है। ठीक है? इस फीचर वेक्टर की साइज कितनी होगी? कितने KB होगा? इसमें 1024 वैल्यूज हैं सिर्फ। हाफ हो जाएगा सर। 1024 बिट्स हो जाएंगे। 1024 बाइट्स कर लो। ठीक है? अगर हम बहुत ज्यादा हो गए, बहुत अंत कर देते हैं, इसको 2 किलोबाइट्स कर लो, 2000 बाइट्स, 10 किलोबाइट्स कर लो। मैक्सिमम ये जब जाएगा तो किस पे जाएगा? KB। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन किस चीज की पड़ी हुई है? इमेज 2 MB की। 2 MB। अब स्पेस रिडक्शन बेसिकली मैं अपने बहुत बड़े इमेजेस को इनकोड करके छोटे छोटे फीचर वेक्टर्स में स्टोर कर सकता हूं। ठीक है? बहुत कम। मैंने 1000 GB के 1 TB के इमेजेस डाउनलोड किए, 1 GB में तक नहीं। इनकोड करके 1 GB में रख दिया। ठीक है? द ओनली थिंग दैट आई नीड टू reconstruct those images is डिकोड। ये नेटवर्क चाहिए होगा ना। Yes, पहले अब देखो ये दो नेटवर्क्स अलग अलग यूज कर सकता हूं मैं।
इस वाले नेटवर्क की ये खासियत है कि ये आपका इमेज लेगा, मैं सिर्फ इनकोडर नेटवर्क अलग ले लेता हूं, ये आपका इमेज लेगा और उसको फीचर वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। डिकोडर नेटवर्क क्या करेगा, फीचर वेक्टर लेगा इमेज में करना। तो उल्टा बन गया। उल्टा बन- तो ये जिप कोड जो एग्जैक्टली जिप कोड जो है वो तकरीबन इसी तरह से है, जिपिंग, रॉरिंग, कंप्रेशनल, वो सब कुछ इसी तरह से है। लेकिन हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करना चाह रहे हैं। ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, ये फीचर्स काफी एफिशिएंट हैं। सही है? क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क जो है, अगर इसको आप 10,000 इमेजेस बताते हो तो ये इमेजेस को डिकोड करना और इनकोड करना सीख जाता है। लेकिन अगर उसकी जगह मैं इसको सिर्फ एक मूवी दिखा देता हूँ, और इसकी ट्रेनिंग तो 100% होनी चाहिए। हाँ, आ इसमें जाती है। इसमें MSE लॉस लगता है, मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस। और मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस ये और ये दूसरी वाली पिक्चर ले रहा होता है, यानी ओरिजिनल पिक्चर को रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर के साथ मैच करवाओ। ठीक है? हर इमेज की 100% आ जाती है। हर इमेज की 100% आनी चाहिए। जब ट्रेन ये तब होगा जब मेरा MSE 0 हो जाएगा, लॉस मेरा 0 होना चाहिए। इसमें 0 नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 0 हो जाए। वो अनजिप में कोई एरर आ जाए तो वो फाइल में कुछ भी नहीं होता है। अनजिप में अगर कोई एरर आ जाए तो फाइल में कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर ये एक 1024 में से एक न्यूरॉन खराब हो गया, या इधर से एक लेयर उड़ गई, एक न्यूरॉन खराब हो गया, तो आप फिर इस फीचर वेक्टर को ओरिजिनल इमेज में डिकोड नहीं कर सकेंगे। सही है? यहां से शुरू होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है? अच्छा, इनकोडर नेटवर्क तो इस चीज के लिए ट्रेन हो गया है ना कि इमेज लेता है और उसका फीचर वेक्टर दे देता है। ठीक है? इस चीज के लिए ट्रेन हो गया है। Yes, sir. अब मैं यहां पे एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। ये जो ट्रेन्ड इनकोडर है, इसको मैं उठाता हूं, इसको मैं लिखता हूं इनकोडर। ठीक है? इसको मैं इमेज देता हूं 10 इमेजेस, और इसको मैं फ्रीज कर लेता हूं, इसको मैं और ट्रेन नहीं करूंगा। ये मुझे क्या दे देगा? फीचर वेक्टर। ठीक है? यहां पे मैं एक और डेंस लेयर लगाता हूं जिसमें 2 न्यूरॉन्स हैं, 10 न्यूरॉन्स हैं, 5 न्यूरॉन्स हैं, और उन न्यूरॉन्स के सामने मैं क्लासेस लिख देता हूं और सिर्फ इसको ट्रेन करता हूं। कितने टाइम में ट्रेन हो जाएगा? वो जल्दी ट्रेन हो जाएगा सर, सिर्फ कोड से ट्रेन हो जाएगा, ट्रेन करना है हाँ, तो बहुत जल्दी ट्रेन हो सिर्फ 10 वेट्स होंगे या 5 वेट्स होंगे, बाकी तो ये इसको सबसे अच्छा फीचर वेक्टर निकाल के दे रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव फीचर वेक्टर निकाल के दे रहे हैं ना। ये भी बता रहे हैं कि भाई ये कैटेगरीज हैं इसमें जो इसने खुद सीख ली थी। तो मुझे शुरू से ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे नेटवर्क को, पूरे के पूरे डेटा सेट पे दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। इनकोडर तो बहुत अच्छा नेटवर्क है जो कि ऑलरेडी एक बड़े इमेज की छोटी फीचर्स निकाल रहा है। मैं उस छोटी फीचर्स के सामने एक लेयर और लगा देता हूं। अब मैं क्लासिफिकेशन करूं, डिटेक्शन करूं, सेगमेंटेशन करूं, कुछ भी करूं, कर सकता हूं। Yes. अच्छा, दूसरी चीज, ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल थी। अच्छा सर, वो उसको तो हमने नहीं पता ना, लेबल नहीं दिए। हाँ। और हम चाह रहे कि ये ट्री हो आंसर में ना, डेंस लेयर में, तो ये कैसे पहचान जाएगा कि मैं नहीं, वो आप बताओगे ना, फिर उसको लेबल बताओगे, तो फिर उसको बताओगे कि ये सीनरी का इमेज है और ये ओशन का इमेज है। अच्छा सर, फिर आपने लेबल्स बताने हैं। जब आप यहां से इमेज देते हो ना, तो और इस एनकोडर को फिर मैं यूज कर रहा हूं आगे क्लासिफिकेशन टास्क के लिए, तो क्लासिफिकेशन टास्क में तो आपके पास लेबल होंगे ना, ठीक है सर। तो आपने फिर इस लेयर को ट्रेन करना है विद लेबल। ठीक है? इसी तरह एक और टास्क की तरफ आते हैं, ये क्लासिफिकेशन टास्क की एप्लीकेशन है। ठीक है? अब आते हैं सेगमेंटेशन टास्क की एप्लीकेशन की तरफ। बड़ा जमुगला संपास कर रही है रजा। सेगमेंटेशन टास्क में मैं ये देखता हूं कि मेरे पास यही ट्रेंड इनकोडर है, दूसरा कोई नहीं यूज कर रहा। सही है? इसको मैंने इमेज दिया, ठीक है,
इसने मुझे फीचर वेक्टर दे दिया, इधर मैं लिख देता हूँ ये फीचर वेक्टर ताकि आपको याद रहे। फीचर वेक्टर दे दिया, इमेज लिया, फीचर वेक्टर दे दिया। यस सर। अब भाई मुझे ना ओरिजिनल इमेज दोबारा नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल इमेज नहीं चाहिए, मुझे इस इमेज में ट्री की लोकेशन बता दो बस, ये ट्री की लोकेशन बता दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई इसको एक आउटपुट दूंगा जिसमें मैं बाकी सारे इमेज को ब्लैक करके ट्री को व्हाइट रख दूंगा, या ट्री को ब्लैक करके बाकी सारे इमेज को व्हाइट रख दूंगा। ये तो मैं कर सकता हूँ ना, यस सर। कर सकता हूँ। यस सर। और यहां पे एक नेटवर्क बनाता हूं जो कि एग्जैक्टली इसी तरह का हो। इसको फ्रीज कर देता हूं और इसको ट्रेनेबल छोड़ता हूं। डिकोडर को ट्रेन कर लो, इनकोडर को फ्रीज रखो। इनकोडर तो बहुत अच्छा ट्रेन हो चुका था पहले, इस डिकोडर की जगह नया डिकोडर ट्रेन कर लो। और वो डिकोडर किस काम का हो कि वो आपके ट्री वाले पिक्सेल्स को आइडेंटिफाई कर सके कि इस जगह पे ट्री था। सही है। यस सर। इसके लिए भी दोबारा हमें लेबल चाहिए होगा। इसका मतलब है कि ये जो इमेज था मुझे इसका एक मास्क इमेज जनरेट करना पड़ेगा जो कि इस तरह का होगा। ये सारा ब्लैक होगा और ये ट्री वाइट होगा। ये सारे वंस हैं और ये जीरो। आपके ख्याल से इस इमेज में ये इंफॉर्मेशन है ना। यस सर। अब जब ये वंस होंगे और ये जीरोस होंगे और डिकोडर को मैं इस आउटपुट पे ट्रेन करूंगा और इस तरह के 5000 इमेजेस पे डिकोडर को ट्रेन कर लूंगा, तो क्या मेरा नेटवर्क इस काबिल नहीं होगा कि वो मेरे इमेजेस में ट्रीज के पिक्सल को आइडेंटिफाई कर सके। अब वापस आते हैं उस एग्जांपल पे जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी। सर हम इसे कह रहे हैं कि सिर्फ ट्री को सिर्फ ट्री को तो सर हम इसी पिक्चर को ट्री की शक्ल देंगे तो वो हमें बता देगा कि ये ट्री है। हाँ, अगर ट्री होगा उसमें ट्री होगा और उसका सेगमेंटेशन मैप आपने बनाया हो, इसको सेगमेंटेशन मैप कहते हैं। तो जैसे कि एनोटेशन है। जैसे एनोटेशन होती है, जैसे आप बाउंडिंग बॉक्स बनाते थे ना, इस तरह एक और एनोटेशन होती है जिसको सेगमेंटेशन एनोटेशन कहते हैं, सेगमेंटेड एनोटेशन, मास्क एनोटेशन कहते हैं। तो मास्क एनोटेशन में वो बेसिकली पिक्सेल्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इस इमेज में यहाँ पे यस ट्री सर। है, इस इमेज में यहाँ पे गाड़ी है, इस इमेज में यहाँ पे रोड है। सही है। तो वो जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का इनकोडर पार्ट होता है उसको हम उठा के सुपरवाइज्ड लर्निंग के तरीके से सेगमेंटेशन पे डिकोडर ट्रेन कर लेते हैं। सही है। सर ये टाइम लेगा। हाँ, ये टाइम लेगा क्योंकि आपको पूरा डिकोडर नेटवर्क दोबारा ट्रेन इनकोडर तो लेकिन चीज़ फिर नहीं भी है ना। इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा जितना कि अगर हम स्क्रैच से ट्रेन करते, क्योंकि इनकोडर तो ट्रेंड है ना। इनकोडर ने तो उसको एफिशिएंट फीचर निकाल देने हैं। अब आपका डिकोडर इस काम के लिए ट्रेन होगा कि इन फीचर्स के लिए मैप्स बनाओ। मैप क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होगा। अगर ये 1 होगा ये 0 होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होगा। ये डिकोडर को जब इनपुट देंगे सर, हाँ। ये फीचर्स होंगे और फीचर मैप्स होंगे। हाँ, फीचर्स होंगे और आउटपुट पे मैप्स देंगे। सर तो इनपुट पे भी देने होंगे। नहीं, इनपुट पे मैप देने की जरूरत नहीं है। फीचर में है ना इमेज की इंफॉर्मेशन। इमेज की इंफॉर्मेशन तो फीचर में आ गई ना। यस सर। तो आउटपुट पे उसको ट्रेन करने के लिए मैप्स दो सिर्फ। जब डिकोडर ट्रेन हो जाएगा, डिकोडर जब ट्रेन हो जाएगा तो उसको पुराने वाले इनकोडर के साथ लगा के इनपुट पे इमेज दोगे तो आउटपुट पे तुम्हें मैप मिल जाएगा सेगमेंटेशन में। और सर वो इनकोडर जो ट्रेन हो जाएगा और इसके साथ हम टेस्ट करेंगे, हम इसे कैसे बताएंगे कि हमें ट्री बता दो, इनपुट क्या होगा? सिर्फ इमेज। जब आपने उसको ट्री पे ट्रेन किया होगा तो वो ट्री बता देगा। अगर आपने उसको व्हीकल्स पे ट्रेन किया होगा तो सर इनपुट पे हम एक व्हीकल की सिर्फ व्हीकल की शक्ल बताने कि ये हमें शो करो इस पिक्चर। नहीं, आप इनपुट पे इमेज ही दोगे। तो इमेज में सिर्फ ट्री होगा कि नहीं? नहीं, और भी और भी कुछ हो सकता है। इस इमेज में सिर्फ ट्री तो नहीं है, देखो तो सही ना, बाकी सब कुछ तो मैंने नहीं दिया ना लेबल के। तो मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ।
इनपुट पे तो पूरा इमेज दिया ना मैंने, इनपुट पे तो मैंने इसको पूरा इमेज दिया था, आउटपुट पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है, तो इसको मैं कैसे बता दूं कि ये शक्ल जो है ना तो ये लेबल मैं उसको ट्रेनिंग वक्त दूंगा ना, ये लेबल इमेज है ना। नहीं, ट्रेनिंग के बाद मैं ट्रेनिंग के बाद वो इस चीज पे ट्रेन हो चुका होगा कि मैंने लेबल इमेज ही आउटपुट करना है और ट्रीज का आउटपुट करना है। जब आप उसके ट्रीज के लेबल इमेज पे ट्रेन करोगे Yes, sir. तो आउटपुट भी ट्रीज का लेबल इमेज करेगा ना। सिर्फ अब- ट्री पे मैं ट्री हाँ, लेट्स सपोज मैंने सिर्फ ट्रीज पे ट्रेन करनी है उसको, तो अब जब आप लेबल इमेज उसके ट्रीज का एक्सपेक्ट करोगे तो वो ट्रीज का ही एक्सपेक्ट होगा। अगर आपके इमेज में कहीं ट्री नहीं होगा तो आपको सारा का सारा काला इमेज दे देगा, क्योंकि उसको तो ट्री मिला ही नहीं। सही है सर, ठीक है। अगर ट्री कहीं मिला है, अगर तो देखो सिंपल इस फीचर वेक्टर में ये 0 है तो फिर तो ट्री है ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर ट्री है तो इसका कोई वैल्यू होगी और उस वैल्यू को फिर डिकोड करना है पूरा इमेज बनाने के लिए कि ट्री कहाँ पर है, किस किस जगह पर है, कौन कौन से पिक्सेल्स ट्री के हैं, वो डिकोडर का काम होगा। सर ये जो इनकोडर है इसको हम सिंपल इमेजेस देंगे, वो तो इनटेटेड नहीं होंगे ना सर? नहीं। यस सर। सर ये तो तो ये शक्लों पे इंटर- भी वो टाइम हो सकता है। हाँ। हाँ, तो ये दरमियान में सर ये दोबारा इनोटेशन करनी होगी कि नहीं दरमियान में नहीं कह रहा मैं, डिकोडर साइड पे मैंने पहले ये बता दिया है कि इनकोडर डिकोडर को हम एक दफा ट्रेन कर लेंगे यस सर, विदाउट एनी लेबल्स। यस सर, सिंपल इमेजेस। हाँ, अब मैं इनकोडर को अलग यूज कर सकता हूँ और कामों के लिए, जब वो ट्रेन हो जाए तो यस सर, डिकोडर को अलग यूज कर सकता हूँ यस सर, और कामों के लिए। ठीक है, यस सर, यानी हम एक दफा बड़ी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कर लेते हैं विदाउट लेबल्स, यस सर, सही है। यस सर, फिर हम उस ट्रेन नेटवर्क को उठा के छोटी छोटी सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए यूज करते हैं। यस सर, ये एक दूसरे से इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, इतनी ज्यादा सेपरेटेड नहीं है जैसे मैंने शुरू में बताई थी। यस सर, मैंने आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग पूरी पढ़ा दी और अनसुपरवाइज्ड लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। यस सर, इसका ये मतलब नहीं है कि सुपरवाइज्ड एक अलग फील्ड है और अनसुपरवाइज्ड एक अलग फील्ड है। ये दोनों टाइप्स ऑफ लर्निंग्स हैं और साथ साथ चलती हैं। वो जो क्लासिफिकेशन का काम है वो इससे भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं, डिटेक्शन का काम, वो भी ले सकते हैं, सेगमेंटेशन का काम भी ले सकते हैं। यानी वो काम जो है वो इससे भी ले सकते हैं। हाँ, वहाँ और पर ये सर ज्यादा आसानी से कर देगा। वहाँ पर सर मॉडल एक तो यहाँ पर मॉडल यहाँ पे मॉडल्स दो अगर हैं। आप अगर सेगमेंटेशन करना है या डिटेक्शन तो फिर वो डिकोडर को ट्रेन करना होगा, अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है तो एक डेंस लेयर को ट्रेन कर देना होगा। बस यही। अगर डिटेक्शन करनी है तो फिर एक और लेयर लगाओगे जिसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो ट्रेन हो जाएंगे बस। यानी ज्यादा बड़ा काम आपका इनकोडर ने ट्रेन खुद हो के कर दिया और उसने अपने आप को सीखा है बनाना। इमेज की सारी इंफॉर्मेशन, वो दिस आइडिया वाज एक्चुअली माय पीएचडी थीसिस एज वेल। मैंने उनको यही बोला था, रिसर्च का ये मेरी रिसर्च थी कि आपको हर चीज में सुपरवाइज्ड लर्निंग घुसाने की जरूरत नहीं है। आप आधा काम अनसुपरवाइज्ड से करो, ठीक है, यस सर, और बाकी का काम सुपरवाइज से कर लो। और उनको मैंने बताया था कि मैंने अनसुपरवाइज्ड वाले नेटवर्क को सिर्फ एक दफा ट्रेन किया है और फिर मैं इधर भी यूज कर रहा हूँ, इधर भी यूज कर रहा हूँ, उधर भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रेन वेट्स है ना, अपना फीचर वेक्टर निकाल सकते हैं। उस फीचर वेक्टर के लिए तुम किसी काम को भी यूज कर लो, सही है। अब ये फीचर वेक्टर उठा के स्टोर करना शुरू कर दो, वो एक काम हो गया। ये 2 MB का इमेज होता है, फीचर वेक्टर 10 किलोबाइट का स्टोर कर लो और अपना डिकोडर नेटवर्क साथ स्टोर कर लो। जब तुम ओरिजिनल इमेज वापस बनाना चाहो, इस फीचर वेक्टर को इनपुट करो, डिकोडर इमेज वापस कर देगा, ठीक है। यस सर, जब कोई नया इमेज आए उसको तुमने अपने पास स्टोर करना हो तो इनकोडर इमेज से गुजार के, इनकोडर नेटवर्क से गुजार के उसको सेव करो। साइज छोटा रहेगा, 1 TB का डेटा सेट 100 GB में 1 GB में पड़ा होगा, ऐसा ही है। तो कंप्रेशन तो बहुत आसानी से हो सकती है और इस पर्टिकुलर नेटवर्क को कहते हैं ऑटो इनकोडर्स। ये अलग बहुत बड़ी फील्ड है अपने आप में, कोई पढ़ना चाहे तो। मैंने सारे टर्म्स इसलिए सामने लिख दिए हैं। ये जो इनकोडर डिकोडर दोनों मिला के जो नेटवर्क बनाते हैं ना,
जिसमें लेबल्स नहीं चाहिए होते उसको कहते हैं ऑटो इनकोडर। ठीक है, Yes. समझे? सर्दी प्रकाश को देखिए से ग्राउंड मैं बलाशे ग्राउंड को खबर को पता से स्टडी Yes, sir. and this auto encoder network is now extensively used in research and other things। ये बहुत एफिशिएंट है क्योंकि आपको बार बार ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती, एक ही दफा ट्रेन करो फिर उसको डिफरेंट फील्ड्स में यूज करते हो, जितनी दफा चाहो जिस फील्ड में चाहो यूज कर लो। ट्रांसफर लर्निंग में भी यूज हो रहे हैं, क्लासिफिकेशन के लिए, सेगमेंटेशन के लिए, हर चीज के लिए ये यूज हो सकते हैं। सर अगर हम इसको सर एक पिक्चर से ट्रेन कर रहे हैं जिस तरह आपने बनाया है ना सर, हाँ जी, में माउंटेन भी है, सन भी है और रिवर भी है, हाँ जी, तो सर अगर मैं ये ट्रेन हो गया सर, सब कुछ हो गया, मैं इसको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ तो सर ये सिर्फ उस पिक्चर में सिर्फ सन है, मैं जो उसे दिखा रहा हूँ ना, और ट्री और रिवर ये नहीं है सर, तो ये सिर्फ सन को मुझे शो करेगा, बाकी ब्लैक बाकी ब्लैक कर देगा। वो आपको असल में वो सारे पिक्सल जो सन ने ऑक्यूपाई किए हुए थे वो बता देगा। इसको कहते हैं सेगमेंटेशन, इमेज सेगमेंटेशन। वैसे भी इमेज सेगमेंटेशन इसी तरह होती है जैसे मैंने ऊपर ये ऑटो एनकोडर नेटवर्क बनाया हुआ है। इमेज सेगमेंटेशन का नेटवर्क कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन वो सुपरवाइज टास्क है। लेकिन सर अगर मेरे पास दो बंदे हो, मैंने एक बंदे पे ये ट्रेंड क्या है बहुत ज़्यादा सर, ठीक है, और सर मैं इसे वो दूसरा बंदा दिखा देता हूँ, ठीक है, ट्रेन हो गया और अब मैं उसे दिखा रहा हूँ दूसरा बंदा, तो सर वो दूसरे बंदे को डिटेक्ट करेगा, नहीं फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। इसीलिए कि आपने उसको एक ही बंदा दिखाया, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि इस तरह के नेटवर्क्स को जितना वर्सटाइल डेटा दे सको, जितना डिफरेंट डेटा दे सको, लेबल तो वैसे भी नहीं है, उसने तो अपना इमेज खुद बना देना है, तो जितने अजीब अजीब इमेजेस वो बनाएगा उतना ज्यादा लर्निंग करेगा, जितने डिफरेंट इमेजेस वो बनाएगा उतनी ज्यादा लर्निंग हो जाएगी। 100 बंदे उसको दिखाओ, वो 100 बंदों को बनाने की सलाहियत रखता हो। हाँ, बाद में तुम क्लासिफिकेशन कर लेना कि ये तो इस बंदे का फीचर वेक्टर है, ये उस बंदे का फीचर वेक्टर है, समझ आई? सर इसकी तो प्री प्रोसेसिंग भी आसान होगी। प्री प्रोसेसिंग भी बहुत आसान है, यस सर, इसकी प्री प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रिसाइज है इमेज। चीजें आगे सिंपल हो जाती हैं जब आपको आइडिया हो कि उनको करना कैसे। रिसाइज करो, इनपुट करो, फीचर वेक्टर आउटपुट एक एरे आ जाएगा, उन एरे को स्टोर करते जाओ, जितने इमेजेस बैच में हैं उसका ही एरे बैच के साथ स्टोर करते जाओ, बस अगर में डिकोडर नेटवर्क ट्रेन हो जाता है। हाँ, ये दो नेटवर्क्स इकट्ठे ट्रेन हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि जीपीयू पे ज्यादा बोझ पड़ेगा। सर यहाँ तक एक नेटवर्क नहीं होगी सर, ये इंटरमीडिएट तक, बिल्कुल, इसके बाद intermediate फिर तक दूसरा एक होगी, नेटवर्क है, डिकोडर दूसरा नेटवर्क है। तो अलग अलग नहीं चलेगा। पहले एक ट्रेन हो जाए उसके बाद दूसरा ट्रेन करेंगे। फीचर वेक्टर का लेवल क्या है? तो सर इसमें लेबल तो हमारे पास इनपुट ही है ना, तो नेटवर्क तो लॉस कैलकुलेट करता है पहले, हम फीचर वेक्टर का लॉस डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लॉस तो इनपुट का आउटपुट से कैलकुलेट करेंगे। जब आउटपुट इमेज बन के आएगा पहली दफा वो सारा खराब होगा, हम इमेज के साथ उसको चेक करेंगे, यार ये तो तुमने गलत बनाया है, दोबारा बनाओ, सर ये फिर लॉस ये जो लॉस निकाल रहा होता है तो सर ये डिकोड करेगा। हाँ हाँ, डिकोड में जरूर, और इसीलिए इनकोड डिकोड नेटवर्क इकट्ठे सीखे जाते हैं। इनकोडर अगर अच्छी तरह फीचर को इनकोड ना कर रहा हो तो डिकोडर नेटवर्क उस फीचर में से कैसे बनाएगा इमेज वापस? डिकोडर नेटवर्क बहुत अच्छा ट्रेन हो गया, लेकिन इनकोडर अच्छा फीचर वेक्टर ही नहीं बना रहा, सही है? यस लेट सपोज यहाँ पे किसी बंदे को इंग्लिश आती है, मैंने उसको उर्दू में कोई बात कही है और उसने दूसरे बंदे को इंग्लिश में सिखानी है, ठीक है? उस दूसरे बंदे को इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, मैं इसको बात कहता हूँ यार तुम इसको बोलो कल 3 बजे क्लास लेंगे, और ये गलत बताता है उसको, तो मेरा मैसेज तो कम्युनिकेट नहीं हुआ ना। या मैं इसको क्लास 3 बजे होनी है और मैं इसको कहता हूँ यार 5 बजे आना, उसको बोलो, और ये उसको 5 बजे बोलता है, लेकिन फिर भी गलत है, तो मैं इनकोडर भी गलत हुआ, ये डिकोडर भी गलत हुआ। दोनों अगर परफेक्ट होंगे, भाई इसको भी समझ आए कि भाई 2 बजे आना है, और वो उसको इंग्लिश में भी बताया कि भाई 2 बजे आना है, तो फिर 2 बजे कम्युनिकेट। इसका मतलब है हमने बैच छोड़ा रखना है।
नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है बैच छोटा रखना। तो सर जीपीयू पे वो जीपीयू पे